मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह शांति समिति की बैठक होली और शब बारात को लेकर की गई। आपको बता दें कि होली और शब बारात एक ही दिन होने की वजह से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस शांति समिति बैठक का नेतृत्व विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा कर रहे थे, जिन्होंने कई बातों की जानकारी मौजूद सदस्यों को दी है। सदस्यों के अलावा थाना क्षेत्र के रहने वाले कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई और कहा कि उस दिन गश्ती जरूरी है और लोगों पर लगाम लगाना जरूरी है। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिया कि सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती होगी। साथ ही सभी लोगों से उम्मीद है कि किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में भी ध्यान देंगे और अगर कोई बात होती है तो तुरंत थाना को सूचित करेंगे। यूनिवर्सिटी थाना प्रांगण में हुई है और ये शांति समिति की बैठक है। होली और शब बारात को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम लोग का जो यूनिवर्सिटी थाना के अंतर्गत जो माननीय सम्मानित लोग हैं वो और थाना प्रभारी जो है वो हम लोग को बुलाए हुए थे कि होली और शब बारात दोनों एक ही दिन है, तो उसको किस तरह जो है शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाए। इसीलिए हम लोग जो सुझाव विचार विमर्श हुआ है इस पर। क्या विमर्श हुआ, क्या निर्णय निकाले हैं आप अपने क्षेत्र के? किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया? सर कि डीजे पर फुल्ली बैंड है और चूँकि शराब का भी तो है कि है तो पूर्ण बंदिश है, लेकिन यहाँ तो चोरी छिपे तो आ ही रहा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और सम्मत के दिन ही चूँकि बारात में हम लोग का सम्मत होलिका दहन है और उस दिन भी इन लोग का जो है जुम्मा का दिन रहता है, तो इसलिए थोड़ा है दिक्कत तो है। लेकिन हम लोग अपने वार्ड में जो हमारे यहाँ आज तक कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं हुई है और भविष्य में भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी वो दिन हमारे यहाँ कम से कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग होली शब बारात सब मिलजुल करके शांतिपूर्वक ढंग से मनाने का प्रयास करते हैं और हमेशा करेंगे। मैं निशा कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13। आज विश्वविद्यालय थाना परिसर में जिले हमारे थाना क्षेत्र के पूर्व व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से होली पर्व और शब बारात पर्व का पर्व कैसे शांति से मनाया जाए उसकी चर्चा की गई। इसके लिए सभी लोगों को द्वारा सुझाव दिया गया कि विशेष गश्ती और जो भी हमारा निर्धारित पॉइंट है वहाँ पे बल की प्रतिनियुक्ति की जाए, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाए और गश्ती दल विशेष नज़र रखें। इसके अलावा सभी लोगों का सहमति से और ये जिला प्रशासन का भी निर्देश है, राज्य सरकार का भी निर्देश है कि डीजे पूर्णतः से प्रतिबंधित रहेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसका अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग सहयोग करेंगे और शांति के साथ यह पर्व हम लोग मनाएंगे। लोगों को क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनावें। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। टीएमसीएच के समीप हुए अग्निकांड की घटना को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने घटनास्थल का किया औचक निरीक्षण। बीती रात शहर के डीएमसीएच के समीप हुए अग्निकांड को लेकर शनिवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा वर्तमान स्थिति से अवगत हुए। उन्होंने अग्निकांड में घायल हुए लोगों एवं उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा न्याय का भरोसा दिया। सांसद ने उक्त घटना को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से वार्ता की। इसके साथ ही साथ अग्निकांड को लेकर जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं सदर एसडीओ से दूरभाष से बात की। उन्होंने पुलिस प्रशासन को घटना में संलिप्त सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने एवं दोषियों पर त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दरभंगा के सीएम कॉलेज के उर्दू विभाग द्वारा मौलाना मजहरुल हक विस्तारित व्याख्यान का किया गया आयोजन। शनिवार को सीएम कॉलेज के उर्दू विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मौलाना मजहरुल हक विस्तारित व्याख्यान के तहत नजीर अकबरवादी और हिंदुस्तानी संस्कृति विषयक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर के उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद रियाज अहमद, सम्मानित अतिथि के रूप में स्नातकोत्तर उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। दीप प्रज्वलन द्वारा प्रारंभ कार्यक्रम में डॉक्टर मुजफ्फर इस्लाम, प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर वसी अहमद, डॉक्टर बदरुद्दीन, डॉक्टर मोतियूर रहमान, प्रोफेसर एहतेशामुद्दीन, डॉक्टर अब्दुल सहित 100 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। अतिथियों का स्वागत पाक चादर एवं पुष्पगुच्छ से किया गया। अपने ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम, नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा के सदर प्रखंड के जीवछ घाट में आयोजित रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का दीप प्रज्वलन कर किया गया शुभारंभ। शनिवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं जीविका ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के निर्देशन में RSWM लिमिटेड द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत सदर प्रखंड के +2 जनता उच्च विद्यालय मैदान जीवछ घाट में आयोजित रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम के विभिन्न कंपनी द्वारा लगाए गए स्टॉल तथा विभागीय निबंधन एवं परामर्श केंद्र का अवलोकन किया और मौजूद अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामना दी। सांसद ने कहा कि नवभारत फर्टिलाइजर्स, शिव शक्ति बायोटेक, G4S वालकारो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, AK ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, याजिका इंडिया लिमिटेड, FME प्राइवेट लिमिटेड, LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, अरिहंत शिपिंग मिल्स सहित कुल 16 कंपनियों ने रोजगार मेला में अपना स्टॉल लगाया तथा योग्यता अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत स्थानीय स्तर पर कई ट्रेनिंग सेंटरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग को भी विभिन्न ट्रेंड में निःशुल्क प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रदान की जाती है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में व्याख्यान सह पुरस्कार वितरण समारोह हुआ संपन्न। शनिवार को स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रमन झा की अध्यक्षता में मातृभाषा के महत्व विषय व्याख्यान एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। सर्वप्रथम संस्कृत की शोध छात्रा रानी झा के द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति की गई। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 के संगठन सचिव प्रोफेसर जीवानंद झा द्वारा मंचस्थ सभी विद्वज्जनों का प्रतिभागियों का स्वागत एवं अभिवादन किया। सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 के वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के MLSM महाविद्यालय में किया गया शोक सभा का आयोजन। शनिवार को MLSM महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर विभा झा की मृत्यु होने के पश्चात शोक सभा का आयोजन किया गया। राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर संजय कुमार झा ने बताया कि 11 मार्च की रात्रि उनका निधन बेंगलौर में हो गया था। वह पिछले 2 वर्षों से बीमार थी। प्रधानाचार्य प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी ने कहा कि डॉक्टर विभा झा पढ़ाने वाली शिक्षक थी। वह मृदुभाषी एवं मिलनसार थी। उनके ससमय जाना महाविद्यालय परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। महाविद्यालय के वर्षद डॉक्टर विनय कुमार झा, जंतु विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, डॉक्टर कौशलेश कुमार ठाकुर, डॉक्टर सिकंदर राय, श्रीमती जेवा परवीन, पवन कुमार मिश्र, केवल कांत झा, अजय कुमार झा, राहुल झा, कृष्ण कुमार झा, रंजन कुमार झा सहित महाविद्यालय परिसर के कई शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं शिक्षेतर कर्मीगण भी मौजूद थे, जिन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।